अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वीडियो स्टडी यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं आज आपके साथ CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फाइनल टर्म प्रिपरेशन से रेलिवेंट 50+ MCQs की फाइनल टर्म की जो फाइल है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये अपडेटेड MCQs फाइल्स है और फाइल पार्ट नंबर 1 है। सेकंड भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पार्शियल स्पेशलाइजेशन। पार्शियल स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? बोथ क्लास टेम्पलेट एंड फंक्शन टेम्पलेट कैन हैव अ पार्शियल स्पेशलाइजेशन। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, इन C++ जेनेरिक प्रोग्रामिंग इज डन यूजिंग। तो C++ जेनेरिक प्रोग्रामिंग किसके थ्रू डन होती है? तो वो टेम्पलेट्स के थ्रू हो रही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, when we want to have exactly identical operation on different data types are dash use। कहते हैं कि हम exactly identical कर लेते हैं ऑपरेशंस को different data types को यूज़ करते हुए, तो वो फंक्शन टेम्पलेट्स होते हैं जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। each dash of a template class by default becomes function template। तो each जो टेम्पलेट होते हैं उसमें मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं? क्लास के वो डिफ़ॉल्ट होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग में इनहेरिट फ्रॉम एन ऑर्डनरी क्लास से हम क्या कुछ इनहेरिट कर रहे होते हैं? तो ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है इसका, क्योंकि इसमें क्लास टेम्पलेट, पार्शियल स्पेशलाइजेशन और कंप्लीट स्पेशलाइजेशन आ रही होती है ऑर्डनरी क्लास में, जब हम इनहेरिट कर रहे होते हैं डैश में इनहेरिट फ्रॉम अ डैश कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। तो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन में ऑल ऑफ द गिवंस होते हैं जिसमें हम ऑर्डनरी क्लास, पार्शियल स्पेशलाइजेशन और कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इनहेरिट कर रहे होते हैं। तो इन रेजोल्यूशन ऑर्डर कंपाइलर सर्च फॉर फर्स्टली। तो कहते हैं कि जब हम इन रेजोल्यूशन ऑर्डर में होते हैं तो सबसे पहले कंपाइलर किस चीज़ को सर्च कर रहा होता है? तो इसमें है ऑर्डनरी फंक्शन को सबसे पहले वो सर्च करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन केस ऑफ टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन इफ कंपाइलर कैन नॉट फाइंड रिक्वायर्ड कंप्लीट स्पेशलाइजेशन देन इट सर्चेस फॉर सम। कहते हैं अगर कंपाइलर को कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं मिलती तो फिर वो क्या कर रहा होता है? पार्शियल स्पेशलाइजेशन को सर्च कर लेता है। इसके बाद है अ क्लास टेम्पलेट फैसिलिटेट रीयूज ऑफ क्लासेस को ये कर रहा होता है, मतलब क्लास के टेम्पलेट होते हैं तो हम उसको कहीं भी जाके थोड़ा सा एडिट वगैरह करते हैं और उसको रीयूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पार्शियल स्पेशलाइजेशन। तो इसमें ये वाला जो फंक्शन है पार्शियल स्पेशलाइजेशन को फॉलो कर रहा है। टेम्पलेट है एंगल ब्रेसेस क्लास टी कैपिटल और क्लास यू और कॉमा इंट और ब्रेसेस क्लोज, ये पार्शियल स्पेशलाइजेशन को के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है। इसके बाद है अ टेम्पलेट प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ टेम्पलेट प्रोवाइड ए कन्वीनियंट वे टू मेक अ फैमिली ऑफ द फंक्शन एंड क्लासेस। मिलकर एक फैमिली बना रही होती है टेम्पलेट के अंदर। इसके बाद है वी कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ अ टेम्पलेट यूजिंग। तो हम टेम्पलेट पैरामीटर्स को जब हम चेंज करते हैं तो वो उसका क्या कर देते हैं? टेम्पलेट का बिहेवियर ही चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश क्लास इज अ सिंगल क्लास दैट प्रोवाइड फंक्शनैलिटी ऑपरेट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। तो टेम्पलेट जो क्लास होती है वो सिंगल एक क्लास होती है लेकिन वो फंक्शनल्स प्रोवाइड कर रही होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटास के। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कोड ऑफ द इनिशिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन टेम्पलेट। अगर यहाँ पे दिया है वेक्टर क्लास फॉर इंट ऑब्जेक्ट के लिए तो वो कौन सा करेक्ट है? तो वेक्टर एंगल ब्रेसेस इंट और एंगल ब्रेसेस क्लोज और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और इसके बाद सेमीकोलन लगा देते हैं, तो ये इसका करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिंटैक्स फॉर पासिंग टू टाइप्स आर्गुमेंट टू अ टेम्पलेट। टेम्पलेट में हम दो तरह के जो आर्गुमेंट पास कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम टेम्पलेट फर्स्टली लिखते हैं, देन एंगल ब्रेसेस टाइप नेम टी और टाइप नेम यू और एंगल ब्रेसेस क्लोज कर देते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। तो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन के लिए हम टेम्पलेट का टी कैपिटल रखते हैं, ब्रेसेस इंट कॉमा के बाद कैर, मतलब दो तरह के हम इसको डेटा टाइप पास कर देते हैं और एंगल ब्रेसेस को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 17 है, स्टेटमेंट टेम्पलेट एंगल ब्रेसेस क्लास टी और क्लास यू इंट आई इज इक्वल 5 है। तो द नोन टाइप पैरामीटर यहाँ पर आई है, इंट आई है, बाकी ये हमारी ठीक है डेटा टाइप।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, अ टेम्पलेट आर्गुमेंट इज प्रोसीडेड बाय द कीवर्ड। तो कीवर्ड टेम्पलेट के लिए हम क्लास यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद विच विल बी द प्राइमरी टास्क और टास्क ऑफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग ऑल ऑफ द गिवन है, मतलब बिल्ड अप कॉन्क्रीट मॉडल ऑफ द कॉन्सेप्ट कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट जेनेरिक एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट और कैटेगराइज द एब्स्ट्रैक्शंस इन द डोमेन कॉन्सेप्ट। तो ये तीनों इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अ रेजोल्यूशन ऑर्डर ऑफ फंक्शन टेम्पलेट कंपाइलर सर्च फॉर डैश इन द एंड। सबसे एंड पर जो कंपाइलर होता है टेम्पलेट के अंदर सर्च कर रहा हो तो वो जेनेरिक टेम्पलेट जो होता है उसको सर्च करता है। इसके बाद इन ऑर्डर टू डिफाइन अ क्लास टेम्पलेट द फर्स्ट लाइन ऑफ द डेफिनेशन मस्ट बी। तो जब हम क्लास टेम्पलेट को डिफाइन कर रहे होते तो उसकी फर्स्ट लाइन में टी कैपिटल टेम्पलेट और एंगल ब्रेसेस टाइप नेम टी और एंगल ब्रेसेस क्लोज। तो ये इसका 100% करेक्ट आंसर है। द पैरामीटर गिवन इन द टेम्पलेट डेफिनेशन अदर देन दोज यूज फॉर मेंशनिंग टेम्पलेट टाइप्स आर कॉल्ड। कहते हैं कि जब आप पैरामीटर टेम्पलेट को दे रहे होते हैं तो उसके अदर देन दोज यूज फॉर मेंशनिंग टेम्पलेट टाइप्स आप कौन सी यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर आप नॉन टाइप पैरामीटर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिफाइन द टेम्पलेट क्लास। एक्स के लिए आप क्या यूज़ कर रहे होते हैं, इसको कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं, तो टेम्पलेट और इसके बाद एंगल ब्रेसेस टाइप नेम टी और ब्रेसेस क्लोज और क्लास एक्स और कर्ली ब्रेसेस उसके बाद सेमीकोलन क्लोज कर देते हैं। तो इसको डिफाइन करने का तरीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ डी रेफरेंस ऑपरेटर इन C++ के अंदर ऑपरेटर को डी पर रेफरेंस करने के लिए हम स्टैटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पास्ड एज द टाइप आर्गुमेंट टू टेम्पलेट। तो इसके लिए बहुत प्रिमिटिव टाइप और यूजर डिफाइंड टाइप्स का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन रेजोल्यूशन ऑर्डर हाईएस्ट प्योरिटी इज गिवन टू डैश इन टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन। तो इसमें हम जो ज़्यादा से ज़्यादा प्योरिटी मिल रही होती है वो हमारी कंप्लीट स्पेशलाइजेशन जो होती है उसे मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 27, व्हेन वी स्पेशलाइज अ फंक्शन टेम्पलेट इट इज़ कॉल्ड द फंक्शन टेम्पलेट ओवरलोडिंग होती है जो हम स्पेशलाइज फंक्शंस टेम्पलेट में कर रहे होते हैं। इन स्पेशलाइजेशन वी कैन रिप्लेस बेस क्लास विद इट्स चाइल्ड क्लास। स्पेशलाइजेशन में हमने जो उसकी बेस क्लास होती है उससे उसको चाइल्ड क्लास से रिप्लेस कर देना होता है, तो चेंज कर देना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन C++ के अंदर कौन सी इनहेरिटेंस की टाइप नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड होती है इसमें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है जिसमें है, सपोज बोथ ट्राइब्स एंड बेस क्लासेस हैव कंपाइलर जनरेटेड कॉपी कंस्ट्रक्टर। कहते हैं कि जो ट्राइब क्लास और बेस क्लास है, बेस क्लास जो होती है मतलब जैसे अगर पर्सन है तो उसके आगे टीचर स्टूडेंट, तो वो आगे ट्राइब क्लास होगी हमारी। तो उसके लिए हम कॉपी कंस्ट्रक्टर जो ड्राइव कर रहे होते हैं तो उसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर विल बी ए बेस क्लास। तो कंपाइलर जनरेटेड कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देता होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ कास्टिंग ऑपरेटर इन C++ के अंदर कास्टिंग ऑपरेटर कौन सा है, तो ऑल ऑफ द गिवन जो ऊपर दिए हुए हैं स्टैटिक कास्ट, कॉन्स्ट कास्ट और डायनेमिक कास्ट, ये सब हमारे कास्टिंग ऑपरेटर होते हैं C++ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32 है, वी कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास यूजिंग ऑपरेटर विद देयर सब्जेक्ट पॉइंटर। कहते कौन सा हम पॉइंटर यूज़ करके हम प्राइवेट जो मेंबर्स होते हैं उन्हें आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये एम्परसेंड का यूज़ करना होता है, ऑपरेटर जो रेफरेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द कोड ब्लू क्लास 1 है, इसको प्राइवेट किया हुआ है। वॉइड फंक्शन मतलब जो भी इसके अंदर रिमेंबर फंक्शन हमने लिखे होंगे वॉइड फंक्शन 1 है। इसके बाद क्लास 2 है पब्लिक क्लास 1 फंक्शन 1 ऑफ द क्लास 1 इज़ द प्राइवेट इन अ क्लास 2। फंक्शन 1 जो क्लास का है वो जो फंक्शन 1 है क्लास 1 का वो प्राइवेट होता है क्लास 2 के अंदर फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है, we can access public member of the class from outside the class using operator with its object pointer। तो ऑब्जेक्ट पॉइंटर के लिए हम एम्परसेंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है,
कंपाइलर कैन ऑटोमेटिकली जनरेटेड द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर जनरेट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 35 है टारगेट क्लास ऑफ अ डैश फंक्शन कॉल इज डिटरमाइंड एट अ रन टाइम। रन टाइम के ऊपर वर्चुअल जो फंक्शन होते हैं वो रन टाइम में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है वी कैन हैव डैश टाइप्स ऑफ मेंबर फंक्शन इन अ क्लास, तो मेंबर फंक्शंस के अंदर हमारे पास पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ऑफ द गिवन जो है वो फंक्शंस होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन कन्वर्ट अ क्लास इनटू एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कहते हैं कौन सी क्लास कन्वर्ट हो सकती है, तो प्योर वर्चुअल जो फंक्शंस होते हैं वो कन्वर्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है we can call base class assignment operator in drive class uses defined assignment operator, तो using both of these options implicity और explicity हम दोनों तरीकों से assignment operator को ड्राइव क्लास के अंदर कॉल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है A class hierarchy show the same relationship as an organization chart, तो organization chart hierarchy कहते हैं कि क्लास hierarchy के अंदर कैसे सेम रिलेशन को एज अ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के थ्रू शो करवाया जा सकता है, तो इसके लिए हम डिस्क्राइब इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है इन प्राइवेट इनहेरिटेंस ड्राइव क्लास पॉइंटर कैन बी असाइन टू द बेस क्लास पॉइंटर, तो मेन फंक्शंस के अंदर हम इनहेरिटेंस जब कर रहे होते हैं ड्राइव क्लास के पॉइंटर को असाइन कर रहे होते हैं बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू मेन फंक्शंस के अंदर असाइन कर रहे होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म ऑलवेज वर्क विद द कांस्टेंट, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ ये वर्क कर रही होती है पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 43 है टू फंक्शंस विद सेम नेम्स पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप्स कैन एग्जिस्ट इन फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर ये रिटर्न टाइप्स के जो होते हैं फंक्शन वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और जिनका सेम नेम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है कंसीडर द फॉलोइंग टू लाइंस ऑफ कोड रिटर्न फॉर अ क्लास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 1 है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 2 विच कंस्ट्रक्टर ऑफ द स्टूडेंट विल बी कॉल्ड, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट क्लास को कॉल किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है डैश बाइंडिंग मीन्स दैट टारगेट फंक्शन फॉर कॉल इज सिलेक्टेड एट रन टाइम, तो ये डायनेमिक मीनिंग होता है बाइंडिंग का। इसके बाद है इनहेरिटेंस क्वेश्चन नंबर 46 है इनहेरिटेंस द पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम डैश इज ड्राइव क्लास, तो जो हमारी पब्लिक मेंबर्स होते हैं बेस क्लास के अंदर वो पब्लिक होते हैं इन ड्राइव क्लास के अंदर भी, मतलब सेम ही इनहेरिटेंस के अंदर जो भी अगर वो प्रोटेक्टेड मेंबर है तो ड्राइव क्लास के अंदर भी वो प्रोटेक्टेड ही होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है सपोज पर्सन इज अ यूजर डिफाइंड क्लास इन स्टेटमेंट पर्सन स्टैटिक पीटीआर स्टैटिक टाइप ऑफ द पीटीआर इज अ, तो आपको पता है स्टैटिक पीटीआर जिसके साथ मतलब स्टैटिक अगर कोई भी वर्ड यहाँ पे आपने लगाया हुआ है तो उसके साथ स्टैटिक लगा देंगे तो वो हमारा पॉइंटर होगा फंक्शंस के अंदर प्रोग्राम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 48 अ चाइल्ड क्लास कैन कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स पेरेंट क्लास थ्रू, तो इट्स कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के अंदर उसको थ्रू किया जा रहा होता है कॉल कंस्ट्रक्टर को। क्वेश्चन नंबर 49 है सी प्लस प्लस बाई डिफ़ॉल्ट एक्सेस ऑफ अ क्लासेज इज डैश, तो कहते हैं सी प्लस प्लस के अंदर बाई डिफ़ॉल्ट जो क्लासेस को एक्सेस किया जा रहा होता है वो प्राइवेटली किया जा रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कंसीडर द कोड ब्लू क्लास C1 कैलिप्रिस इज C2 क्लास C2 है पब्लिक C1 और क्लास 3 है पब्लिक C2 10 C1 इज़ द डायरेक्ट चाइल्ड क्लास होगी C3 के, जो C1 है वो डायरेक्ट चाइल्ड क्लास किसकी है C3 की है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है in case of dynamic member allocation in our class we should use user defined copy constructor, कहते हैं कि अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है तो हम उसके लिए कौन सा यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसके लिए हम यूजर डिफाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52 है फंक्शन ओवरराइडिंग इज डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो जो फंक्शन ओवरराइडिंग हो रही होती है वो ड्राइव डॉट बेस क्लास के अंदर हो रही होती है। 53 है क्वेश्चन नंबर 53 कंपाइलर जनरेटेड कॉपी कंस्ट्रक्टर परफॉर्म, तो शैलो कॉपी को कर रहा होता है जो
कंपाइलर जनरेट कर रहा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, सपोज वी हैव डिफाइंड ड्राइव्ड क्लास कॉपी कंस्ट्रक्टर बट हैव नॉट बेस क्लास कॉपी कंस्ट्रक्टर देन कंपाइलर विल बी। तो जो कंपाइलर होता है वो बेस जनरेट बेस क्लास कॉपी कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ वो खुद ब खुद कर देता है। अगर तो हमने ऑलरेडी हमारा ड्राइव्ड क्लास कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा तो बेस क्लास कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर होता है वो जनरेट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर कॉन्क्रीट क्लास। तो कॉन्क्रीट क्लास के लिए इट कैन बी इंस्टेंशिएटेड होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, सेंडर ऑफ द मैसेज डज नॉट नीड टू नो द एग्जैक्ट क्लास ऑफ द रिसीवर इन डैश। तो कहते हैं कि सेंडर जो मैसेज कर रहा होता है उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि रिसीवर को उसका एग्जैक्ट में पता ना हो क्लास का। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है उसमें एग्जैक्ट क्लास का रिसीवर को पता ना भी हो तो इट्स ओके चलेगा। सेंडर को मैसेज जो डज नॉट नीड टू नो द एग्जैक्ट क्लास मतलब किसको उसने सेंड करना है मैसेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, इन केस ऑफ पब्लिक इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी डैशिंग। तो वो प्रोटेक्टेड ही रहते हैं, मतलब जो आप लोगों ने इन केस ऑफ पब्लिक इनहेरिटेंस क्लास की है तो प्रोटेक्टेड मेंबर प्रोटेक्टेड ही रहेंगे नेक्स्ट जो बेस क्लास होगी बेस क्लास के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 58 है, चाइल्ड क्लास कैन हैव कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स। तो डायरेक्ट वो बेस क्लास से ले सकता है कंस्ट्रक्टर को। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच विल बी द प्राइमरी टास्क और टास्क ऑफ द जेनेरिक प्रोग्रामिंग। तो ऑल ऑफ द गिवन है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मेथडोलॉजी टू द डेवलपमेंट ऑफ द यूजेबल सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू द। तो ये जेनेरिक प्रोग्रामिंग होती है, ऐसी मेथडोलॉजी बार बार आप सॉफ्टवेयर को रीयूजेबल कर रहे होते हैं तो जेनेरिक प्रोग्रामिंग है। Thanks for watching. Hope so this video can be helpful for all of you. So please like and subscribe my channel for latest update. Okay, Allah Hafiz. Remember me in your prayers.